प्रूफ डेट, आपको प्रूफ करना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल है थ्रू दी ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास होगी सर्कल हैज नो कांस्टेंट टर्म, उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। ये एक सर्कल हमने ले लिया है, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है और ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन पे जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। एक सर्कल है ये और ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो जो भी सर्कल ओरिजिन से पास करेगा उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, ये बात प्रूफ करनी है। ये ओ है, से कोऑर्डिनेट 0 0। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होने की मीनिंग है, हाँ इसरार ये 7.1 पढ़ रहे हैं हम। तो ये सर्कल की इक्वेशन है और ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, तो वो जो x और y है वो इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब कैसे सेटिस्फाई करेंगे? सर्कल पासेस थ्रू दीज टू पॉइंट, यहाँ x भी 0 है और y भी 0 है, x और y ये दोनों 0 हैं, तो आप इसमें पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। तो ये c की वैल्यू आ जाएगी 0, कांस्टेंट 0 हो गया तो आप यहाँ 0 पुट कर दें। ये इक्वेशन आ गई सर्कल की जिसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा था, तो ये बात हमने प्रूव कर दी है। सो क्लास पार्ट 1 ऑफ 6 इज डन। अगर आपका सवाल है हैंड रेस करके आप चैट में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है इसमें? जी क्लास, एनी क्वेश्चन? चले जी आगे चलते हैं। इसी तरह से इसके चारों पार्ट्स हैं, सिंपल सिंपल। ये देखिए, विथ सेंटर ऑन एक्स एक्सिस हैज नो टर्म इन वाई, तो यहाँ ये बात प्रूव करनी है आपको। विथ सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, अगर सर्कल का सेंटर एक्स पे होगा, हैज नो टर्म इन वाई, तो उस सर्कल की इक्वेशन में वाई की कोई टर्म नहीं होगी। तो सेंटर ऑन एक्स लेते हैं पहले। ये आपके पास जीशान अबरार ने ज्वाइन की अभी क्लास, जीशान अबरार ने बिल्कुल अभी ज्वाइन की है क्लास हमारी, इनको ऐड किया हमने। देखें विद सेंटर ऑन एक्स एक्सिस की क्या मीनिंग है। ये आपके पास एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक सर्कल है, इसका सेंटर एक्स पे है, तो आपको पता है सेंटर एक पॉइंट है, तो कोई भी पॉइंट जो एक्स पे लाई करता है वाई कॉम्पोनेंट 0 होता है। यूजुअली सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g, -f। अब क्योंकि ये सेंटर एक्स पे लाई करता है तो इसका वाई कॉम्पोनेंट 0 होगा, तो ये बन जाएगा -g, 0 -g, 0। तो ये f की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। देख लें -f 0 होगा क्योंकि सेंटर x पे लाई कर रहा है। f 0 हो गया और हमें प्रूफ करना है नो टर्म इन y। नो टर्म इन y कैसे प्रूफ करेंगे बेटा? ये दूसरी स्लाइड है, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिशान अब अभी आए, इसको समझ लें, फिर पिछली स्लाइड आपको शो कर दूंगा मैं, परेशान ना हो। तो यहाँ जो बात हो रही है उसको पिक करें। तो यहाँ पर सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1 हैज सेंटर, ये मैंने बता दिया सर्कल के लिए सेंटर ये होता है। और ये अभी आपको बताया था -f कैसे 0 हुआ, तो -f 0 है। तो -f 0 की मीनिंग f 0 है, तो जहाँ इक्वेशन में f है, ये जर्नल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो f है इसकी जगह आप 0 लिख देंगे, तो 2y से 0 से मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगा। ये सर्कल की इक्वेशन है, इसमें कोई टर्म ऐसी नहीं जिसमें y हो। y स्क्वायर तो है, y की मीनिंग है y रेज़ टू दी पावर 1, तो ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें y की पावर 1 हो। तो जब भी सेंटर x पे होगा दैट सर्कल हैज नो टर्म इन y। इसी का ऑपोजिट है पार्ट थर्ड, अगर सेंटर y पे होगा तो फिर वहां कोई टर्म x की नहीं होगी। ये थी सेकंड स्लाइड। देख लें, पिछली स्लाइड देख लें, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। जी क्लास, ये देख लीजिएगा पिछली स्लाइड, स्लाइड नंबर 1, ये मैंने क्लियर कर दिया। ये स्लाइड 1 है आज की, और इसके बाद स्लाइड 2 है। ये है आपकी स्लाइड 2, दोनों एक्सप्लेन हो गई हैं। ये पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड, और बिल्कुल वैसे ही ऐसा सेकंड था विद सेंटर ऑन वाई। अगर सर्कल का सेंटर वाई पे है, हैज नो टर्म इन एक्स, उसकी इक्वेशन में कोई टर्म नहीं होगी जिसमें एक्स हो। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ इन चीज़ों को, गिवन और रिक्वायर्ड क्या है।
ये गिवन है विथ सेंटर ऑन वाई, और ये रिक्वायर्ड है नो टर्म इन एक्स। तो सेंटर ऑन वाई पे क्या होता है देखते हैं। ये पेन हमने पिक कर लिया है, ये आपके पास वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। तो सेंटर ऑन वाई, ये समझाने के लिए आपको डायग्राम बना रहे हैं। तो ये एक सर्कल है, इसका सेंटर वाई पे आ गया है। तो सेंटर एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट जो वाई पे आता है उसका एक्स कॉम्पोनेंट 0 होता है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है -g -f है, -g -f। तो जब ये सेंटर आ गया है वाई एक्सिस पे, तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट 0, इसने एक्स में डिस्टेंस कवर नहीं किया, ये इक्वल हो जाएगा 0, -f, 0, -f। ये देखें जी, -g 0 के बराबर हो गया, ये लिखा है -g 0। वजह क्या है मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ये गिवन है। प्रूफ करना है कि इसकी इक्वेशन में x नहीं होगा, तो आप g0 जनरल इक्वेशन में पुट कर दें, x² y² 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0 यहाँ पर। तो जहाँ g था 0 लिख दिया, तो देखें इक्वेशन आई है x² + y² + 2fy + c इज इक्वल टू 0। इसमें कोई भी ऐसी टर्म नहीं जिसमें x हो। ये बात आपकी प्रूफ हो गई है। और पार्ट 4 पे आ जाए, विथ सेंटर एट ओरिजिन। अगर सेंटर ओरिजिन पे होगा, ये ओरिजिन है आपके पास, अगर सेंटर यहाँ पर है तो ये सर्कल है, तो -g -f दोनों क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। यहाँ x भी g भी 0 हो गया और f भी 0 है। तो देखें ये 0 0 हो गए ओरिजिन पे। ये देखें g की वैल्यू भी 0 आ रही है और f की वैल्यू भी 0 आ रही है। इनको आप पुट कर दें जनरल इक्वेशन में, x² + y² 2gx हो गया + 2fy + c। ये इक्वेशन है x² + y² + c इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है सर्कल की जब सेंटर ओरिजिन पे है, तो इसमें कोई टर्म x और y में नहीं है। तो 16 के चारों पार्ट हो गए क्लास। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसमें, और मैं चल रहा हूँ पिछले स्लाइड्स पे, स्लाइड नंबर 1 पे। यहाँ पे देखें जनरल जो फॉर्म है x² y² + 2gx + 2fy, वो बेसिकली हम स्टैंडर्ड से ही बना रहे हैं। अब ये किस तरह फॉर्म होगी देखें। आगे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये a - b होल स्क्वायर है। हामिद खान ने ज्वाइन की क्लास अभी, मोहम्मद हामिद खान को ऐड किया हमने। तो यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x² - 2hx + h²। ये हो गया। आगे आएंगे आप अगले पार्ट में। सेकेंड टर्म में भी आप अप्लाई करेंगे a - b होल स्क्वायर, ये a² -2ab, ये हो जाएगा -2ky और फिर हो जाएगा +k²। और राइट पे r² है। अच्छा, अब करना ये है कि पहले सेंटर था h के, ये एडवांसमेंट हो रही है, h और k को रिप्लेस करेंगे -g -f से। पहले जो h के है इसकी जगह लिख देना है आपने -g -f। ठीक है। अब इसके बाद जहाँ जहाँ h है -g लिखेंगे, तो ये बनेगा x² -2h, h की जगह -g 2hx, और फिर है h² की जगह -g², फिर y², और फिर -2ky। k की जगह आप लिखोगे -f। और ये y हो गया, और फिर k² है, और k की वैल्यू है
माइनस जी एफ है, के स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें क्या हो रहा है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2gx हो गया, माइनस माइनस प्लस 2gx, फिर ये नेगेटिव पे स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये -2 और ये माइनस का एफ प्लस 2fy, फिर वो प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके बाद ये जो आर स्क्वायर है ना, इसको ले आएंगे लेफ्ट पे, हो जाएगा नेगेटिव आर स्क्वायर। अब यहाँ 3 कांस्टेंट है, उनको सी से रिप्लेस कर देंगे। एक है एफ स्क्वायर, एक है आर स्क्वायर और एक है जी स्क्वायर। इन तीनों की जगह लिखेंगे सी। तो क्या लिख रहे हैं आप, सी इक्वल ले रहे हैं आप जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ गई जो हम बार बार लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, अरेंज भी कर रहा हूं मैं साथ साथ, जिसको हम जनरल इक्वेशन कहते हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। तो ये है डेरिवेशन जर्नल इक्वेशन की, देख लीजिएगा। इसके अलावा इसमें कोई और बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज डन वंस अगेन। सो क्लास, whoever is noting these points, note it as early as possible so that we move on to the next question.